ओके बच्चे लोग, चलिए स्टार्ट किया जाए, है ना। स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, किस चीज के बारे में क्वेश्चन बताए थे? किससे रिलेटेड क्वेश्चन था? गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। हम लोग गॉस का जो है पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, और उस एप्लीकेशन में हमने सीखा था कि गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, यही सीखे थे। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हेडिंग में डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, और इस बॉडी पे चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरह से? इस तरह से। अब बताइए इस तरह कुछ क्या बोलेंगे? मतलब कहीं पे चार्ज है और कहीं पे चार्ज नहीं है, गैप है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो हो रहा है लेकिन विद सम गैप हो रहा है, हाँ या ना। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे, हेडिंग में डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हेडिंग में डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और सबसे पहला लिखेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिखेंगे। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, if charge is distributed, if charge is distributed on the body, on the body, if charge is distributed on the body with some gap, with some gap, with some gap, then it is known as, then it is known as discrete distribution of charge with some gap यार, ठीक है। If charge is distributed on the body with some gap, then it is known as discrete distribution of charge. Then it is known as discrete distribution of charge. बनाइए डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना लिए, चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट, मिटा दे इसको। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे आता है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस का मतलब तो समझते हैं आप लोग, लगातार, हाँ या ना? तो देखेंगे यहाँ पे, अगर चार्ज किसी बॉडी पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है विदाउट एनी गैप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज किसी बॉडी पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बिना किसी गैप के डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अगर चार्ज बिना किसी गैप के डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लिखेंगे इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, if charge is distributed, if charge is distributed on the body, on the body, if charge is distributed on the body without any gap, without any gap, if charge is distributed on the body without any gap, then it is known as, then it is known as, then it is known as continuous distribution of charge, then it is known as continuous distribution of charge, that is known as continuous distribution of charge। ठीक है, अभी डायग्राम नहीं बनाएंगे, है ना? इसके बाद हेडिंग में डालेंगे टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इसमें आपको हम जो बात बताएंगे ये एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सबसे पहला है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और इसमें एक और चीज जानना है, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लैम्डा से। किसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लीनियर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? लीनियर का मतलब लाइन, लीनियर का मतलब लाइन। अगर किसी बॉडी पे अलोंग द लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे अलोंग द लेंथ अगर चार्ज बटा हुआ है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर का मतलब होता है लाइन, और लाइन है तो कोई बॉडी के लिए वो क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी पे अगर अलोंग द लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर इसमें मैंने एक और चीज लिखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो लेंथ है
ये एल है, और एल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे अगर हम पूछेंगे क्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड along the length L, डिस्ट्रीब्यूटेड along the length L। और लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर आप लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब समझेंगे बात को। बाबू एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन लेंथ में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यू बाई एल। वन लेंथ में मतलब यूनिट लेंथ, 1 मीटर है ना, वन लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मतलब कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल निकाले हैं, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एल। समझ में आया बात, क्या बोले, नहीं समझ में आया, आया, ठीक है। वन लेंथ में, 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज बटा हुआ होगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये सब आगे में काम आएगा, बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए याद रखना, इस सबको भूलना नहीं। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे यूनिट, चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर, तो कूलम पर मीटर। ठीक है, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, अगर चार्ज अलोंग द लेंथ बटा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो 1 मीटर पे यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्लियर है, चलिए लिखेंगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, हेडिंग में डालिए टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसमें सबसे पहले नंबर पे लिखिए लीनियर distribution of charge and linear charge density, linear distribution of charge and linear charge density। चलिए बोले, लिखेंगे, देखिए if charge is distributed, if charge is distributed, if charge is distributed along the length, if charge is distributed along the length, along the length, then it is known as, then it is known as, then it is known as linear distribution of charge, then it is known as linear distribution of charge, and and charge per unit length, and charge per unit length, and charge per unit length, and charge per unit length is known as linear charge density, and charge per unit length is known as linear charge density, and charge per unit length is known as linear charge density। कॉपी कीजिए इसको।
आगे बढ़े, हो गया, लिख लिए सब लोग, लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया, बढ़ जाए आगे, चलिए सुनेंगे अब आगे, है ना, लिख ली ना बाबू। देखिए, वन डायमेंशन में जब रहता है तो लेंथ बोलते हैं, जब टू डायमेंशन में आ जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, लेंथ के बाद एरिया, क्या मिलता है, एरिया, और इसका दूसरा नाम है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सिग्मा से, ठीक है। चलिए सुनेंगे इधर, है ना, मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया कितना है, ए है, इस एरिया पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एरिया होता है तो इस चीज को हम लोग एरिया या फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अगर चार्ज पूरे के पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। मान लेते हैं कि ए एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, समझ में ये क्या है, समझ में आ रहा है, एरिया या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, पूरे के पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलेंगे, तो क्यू क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया कितना, ए, और सिग्मा से हम लोग क्या लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब आप लोग बता सकते हैं, बताइए बच्चे लोग, ए एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन एरिया में कितना होगा, क्यू बाई ए, वन एरिया में मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज बटा हुआ होता है, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अगर हम आपसे बोले कि बताइए यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर, याद रहेगा, तो ये लिखेंगे एरिया और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे इसमें। देखिए, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, if charge is distributed over, if charge is distributed over entire area, if charge is distributed over entire area, if charge is distributed over entire area, then it is known as, then it is known as, then it is known as area or surface distribution of charge, then it is known as
area or surface distribution of charge, that is known as area or surface distribution of charge, and 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 charge per unit area, and charge per unit area, and charge per unit area is known as surface charge density, and charge per unit area is known as surface charge density, and charge per unit area is known as surface charge density. कॉपी कीजिए इसको. हो गया. बढ़ जाए. नेक्स्ट देखिए, वन डायमेंशन में लीनियर हो गया लेंथ, टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में क्या मिलेगा? वॉल्यूम. हाँ या ना? तो तीसरे नंबर पे आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब सुनेंगे, अगर चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है,
अगर चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे कटोरा में पानी भर देते हैं वैसे इसमें क्या भर दिए हैं? चार्ज भर दिए हैं। अगर चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने वॉल्यूम में? V वॉल्यूम में। ठीक है, तो अब हमको जानना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। इसको हम लोग रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? रो से। देखिए इधर Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम कितना? ओवर वॉल्यूम V। और रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चे लोग आप लोग एक याद रखिएगा ना तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब मिलता ही जुलता है। तो V वॉल्यूम में कितना चार्ज? Q चार्ज। तो 1 में कितना आ जाएगा? Q बाई V। और यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई V। अगर आपसे हम बोलेंगे कि बताइए यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या बोलेंगे? कूलम पर मीटर। ठीक है, चलिए लिखेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखेंगे। इफ इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, if charge is distributed over entire volume, if charge is distributed over entire volume, if charge is distributed over entire volume, then it is known as, then it is known as, then it is known as volume distribution of charge, then it is known as volume distribution of charge. and charge per unit volume, and charge per unit volume, and charge per unit volume is known as volume charge density, and charge per unit volume is known as volume charge density, is known as volume charge density. कॉपी कर लीजिए इसको।